नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। यू न्यूज लाइव इंडिया बिहार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं रानी कुमारी खबरें लेकर बिहार से चलिए ले चलते हैं खबरी की ओर। मुजफ्फरपुर में समाहरणालय के सभागार में जल जमाव एवं स्मार्ट सिटी को लेकर किया गया बैठक। मुजफ्फरपुर समाहरणालय के सभा कक्ष में जल जमाव एवं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर के किया गया समीक्षा बैठक। माननीय मंत्री मुकेश साहनी ने बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत 100 शहरों में मुजफ्फरपुर 82 नंबर पर है। जल जमाव की स्थिति को लेकर समस्या और समाधान की जानकारी भी दिया गया। माननीय मंत्री मुकेश साहनी शहर के जल जमाव की समस्या के निवारण दिशा में प्रभावी कार्य करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिए। माननीय मंत्री मुकेश साहनी ने बताया कि विलंब करने पर संबंधित जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने बताया कि अगले बरसात में उन जल जमाव की समस्या लोगों को नहीं झेलना पड़े। इस बैठक में उपस्थित जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह, नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय, उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी, नगर निगम के पदाधिकारी मौजूद थे। बिहार मुजफ्फरपुर से यू न्यूज लाइव इंडिया बिहार के लिए शीला चंद्रा की खास रिपोर्ट। यहाँ पे सारे अधिकारी के साथ हमने ब्रीफ करवाया, जिसमें बहुत ऐसे काम हैं जो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। किसी का 5% प्रोग्रेस है तो किसी का 25% प्रोग्रेस है, लेकिन काम चालू हो गया है। तो जितना ही लेट हुआ उतना ही जल्दी हम लोग काम करने का टारगेट रखे हैं कि समय रहते हुए पूरा कर लेना है। और मैक्सिमम 90% 85% के आसपास हम लोगों ने जो भी काम था वो टेंडर के माध्यम से निपटा वगैरह सब ऑलरेडी प्रक्रिया पूर्ण हो चुका है। डिजाइन फाइनल हो चुका है। जितने भी समय लगना था वो लग चुका है। ये सही है कि थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन आने वाले समय में समय रहते हुए सारा ये चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके अलावा विशेष तौर पे हमने जल जमाव को लेके मुजफ्फरपुर में आप सभी को पता है कि विशेष उस पर ज़्यादा समस्या खड़ा उत्पन्न होता है, तो उस पर भी हमने समीक्षा किया है। उस पर भी 22 किलोमीटर लंबा जो टनल बनाना है वो उस पर भी काम चालू है। और उसको कनेक्टिंग के लिए भी जो काम करना है फेज़ 2 उस पर भी हम लोगों ने बहुत सारा बात कर लिया है। जो मुझे लगता है कि अगली बारिश तक 60% इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और मुझे लगता है कि 23 तक हम लोग 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तो उस पर भी विशेष सरकार का, जिला प्रशासन का, एज ए प्रभारी मंत्री होने के नाते मुझे भी पूरा ध्यान है कि मैं समय रहते ये सारे समस्या को दूर कर दे, क्योंकि राज्य के लिए हम लोगों को मौका मिला काम करने के लिए। और मजबूती से हम लोग हमेशा मुजफ्फरपुर से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव रहा। हमेशा मुजफ्फरपुर के लिए हमेशा हमने सोचा उसके लिए बेहतर काम करें। तो उसके लिए मैं प्रभारी मंत्री हूँ, तो मेरा दायित्व बनता है कि इस ज़िला में जो भी समस्या है, कठिनाई, वो सारी चीज़ को समय रहते हुए दूर करेंगे। और बहुत सारा हम लोग पटना में रह के भी विभाग के जरिए हम लोग काम कर रहे हैं। जो खास करके बिहार में जो सरकार का जो लक्ष्य है कि 19 लाख युवा को रोज़गार देना, तो उस पर भी हम लोग, हमारी सरकार, हम लोग काम करें, जिसके लिए आने वाले समय में मुजफ्फरपुर में भी विशेष काम दिखेगा कि इसमें बेहतर युवा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, खास करके मेरे विभाग से। तो ये सारी चीज़ें पे काम करेंगे। और बाकी ज़िला में जो भी सारी चीज़ें हैं उस पर हमने समझा। और जो जहाँ जो कठिनाई है, कहीं पे कोई चीज़ में अप्रूवल या एनओसी लेना है तो उस पर भी हम लोगों ने आदेश कर दिया। कहीं पे कोई दिक्कत होगा तो हम अपने सहयोगी मंत्री से बात करके वो इशू को भी सॉल्व कर लेंगे। तो इस पर हम कंटिन्यूटी देख रहे हैं। और हर 2 महीना 1.5 महीने पे हम लोग चाहे वो 7 निश्चय 2 हो या हमारे जल जमाव का जो समस्या है उस पर, या हमारे स्मार्ट सिटी, इसका निरंतर हम लोग समीक्षा करते रहेंगे और एक एक चीज़ पे डिटेल में जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। आपके विभाग के स्तर पर सर कितने युवाओं को जोड़ने के लिए, रोजगार मुहैया कराने के लिए क्या क्या प्रयास हो रहा है? बहुत सारा हो रहा है। स्मॉल डेयरी के प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जिसपे खास करके पशु पालने के लिए जो है उसमें सब्सिडी दे रहे हैं, सेट बना के दे रहे हैं। तो इस पर बहुत हज़ारों की संख्या में, कह सकते लाखों में लोग उसमें जुड़ेंगे। मछली पालन में भी हम लोग कर रहे हैं। नए तालाब बनाने के लिए सब्सिडी दे रहे हैं। पुराने तालाब है उसको ठीक करने के लिए सब्सिडी दे रहे हैं। तो बहुत सारा योजना विभाग से हम लोग कर रहे हैं और अच्छी तरीके से सब काम हो रहा है, जिसमें कह सकते हैं कि हमारे विभाग में जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। आप कह सकते हैं कि बिहार के 40% पॉपुलेशन डायरेक्ट हमारे विभाग से जुड़े हुए हैं। चाहे वो पशु का स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला होगा, ये पशुपालन भाई के लिए मतलब बेहतर काम करने के लिए डेयरी है जो हमारे सुविधा है, ये सब के लिए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा किसान को उसमें लाभ मिले।
तो और मछली पालन में अब पूरे बिहार में 6 लाख मीट्रिक टन अभी मछली हमारे बिहार में उत्पादन हो रहा है। मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि बिहार से मछली दूसरे प्रदेश में जाए। अभी भी बिहार में दूसरे प्रदेश से मछली लाया जा रहा है, जो पहले जैसा तो नहीं रहा, लेकिन 5% 10% अभी भी कमी है। तो हम लोग इसको पूरा करके, और हम लोग अभी 3 रोज़ पहले ही मैं झारखंड में था, वहाँ पे भी अच्छे तकनीक से वहाँ पे केस कल्चर के द्वारा मछली का पालन किया जा रहा। तो वो टेक्निक हम लोग बिहार में जितने भी हमारे डैम है उसमें हम लोग करके यहाँ पे भी रोज़गार, खास करके युवा के लिए हम लोग वो सब सारे कराएंगे। उसके लिए मछली पालन के लिए भी ट्रेनिंग वगैरह सबका व्यवस्था है, वो विभाग से कराया जा रहा है समय समय। पशु शेड की बात कर रहे हैं कि रोजगार पशु शेड के लिए भी ऑलरेडी स्कीम एक चल रहा है मेरा, जो है कि 2 पशु और 4 पशु के लिए स्कीम है, गरीब लोगों के लिए है, जिसपे 90% तक अनुदान सरकार से दिया जा रहा है, जिसपे उसमें पशु शेड का भी स्कीम है। शेड निर्माण में सर घोटाला हो रहा है? नहीं, वो उसमें नहीं हो रहा, वो कहीं पे भी हमें जानकारी प्राप्त नहीं है, लेकिन हमें जो सुनने के लिए है, इसमें 2 विभाग इसमें जुड़ा हुआ है। जो एक जो दूसरा विभाग है मनरेगा के द्वारा भी कहीं पे बनाया जा रहा है, और हमारे विभाग के जरिए भी बनाया जा रहा है। तो विभाग से जो भी जब बनाया जा रहा है उसमें पशु को और शेड बना हुआ रहेगा, तो ही उनका जो भी प्रक्रिया है उसको पेमेंट राशि मिलेगा। और अन्य विभाग में भी है, और इस पर देखिए अच्छे करने वाले लोग तो हैं ही, साथ साथ उसके पीछे गलत लोग भी हैं, गलत करने वाले। और जहाँ जो लोग गलत करेंगे उसके लिए फिर सरकार और सिस्टम है, कानून है, और उसके साथ फिर उसी तरीके से पेश आएगा। तो गलत करने वाले को हमारा और आपका काम है रोकना, आपका काम है बताना। कहीं चीज़ जो चीज़ हम नहीं देख पाते वो हमें बताएंगे, तो वो मैं देखूंगा और उस पर संज्ञान लेके काम करेंगे। तो गलत करने वाले को रोकना है और अच्छा काम हम लोगों को करना है। धन्यवाद। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।